यस क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर हम दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारी 5 मिनट सीरीज है, जिसके अंदर 5 मिनट के अंदर हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका एक तरीके का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट, ये एक तरीके का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको रेगुलेट करने के लिए आपके पास कोई बॉडी नहीं है। दो पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट है तो सिंगल पार्टी का नहीं हो सकता, दो पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है मेरा बायर और ऑफ कोर्स एक होता है मेरा सेलर। देखो एग्जाम्पल लो, मेरी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। मेरी जो ये कंपनी एबीसी लिमिटेड है, ये चिप्स बनाती है। इसको आज से 3 महीने बाद पोटैटो चाहिए, तो इसने एक फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उस फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया किस प्राइस पे? आज के प्राइस पे, या कोई भी फिक्स प्राइस इसके अंदर हो सकता है। मैंने मान लिया आज का प्राइस। आज का प्राइस क्या है? आज का प्राइस है 30 रुपीज पर केजी। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कब होगा? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद हो सकता है प्राइस मेरा 30 से 20 हो जाए, हो सकता है प्राइस मेरा 30 से 50 हो जाए। लेकिन जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फार्मर को 30 रुपीज के अंदर सेल करना पड़ेगा, प्राइस भले ही उस टाइम पे मार्केट में 50 हो। सेम एबीसी लिमिटेड के लिए भी प्राइस उसे भले ही दूसरे फार्मर से 20 रुपीज पर केजी मिल रहा हो, लेकिन एबीसी लिमिटेड को फार्मर को 30 रुपीज देने पड़ेंगे, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर प्री डिटरमाइंड आपका एक प्राइस फिक्स रहता है, जिसके ऊपर आप फ्यूचर के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करोगे। ये है आपका क्या? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वहीं पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी आपका फ्यूचर के लिए ही होता है। डिफरेंस क्या है? जो डिफरेंस है इसका मेन, ये आपका कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसको रेगुलेट किया जाता है। इट इज रेगुलेटेड बाय एक्सचेंजेस, जैसे आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया एंड ऑल। ये अगर आपका प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है तो हम इसको कह सकते हैं ये थोड़ा सा रिस्की होता है। वहीं पे यहाँ पे रेगुलेशन के लिए हमारे पास एक फिक्स्ड बॉडी है, तो इसका रिस्क कम होता है। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर का रिस्क नहीं होता, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी रिस्की होता है, लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड के कंपेयर में बात करूं तो दिस इज लो रिस्की। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आप ये मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आज मेरा गोल्ड का प्राइस जो है वो है 60,000। मैंने बोला कि ये प्राइस 1 मंथ तक चेंज नहीं होगा। मैंने बोला 1 मंथ तक ये प्राइस चेंज नहीं होगा, 60,000 ही रहेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मैं कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ डेली बेसिस पे करती हूँ। देखो मैंने फ्यूचर को बताया लो रिस्की, फॉरवर्ड को बताया हाई रिस्की। ऐसा क्यों होता है? इसका फर्स्ट रीजन मैंने आपको दिया, क्या? ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन ये है कि जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर आपका लॉस होगा तो वो एक्यूमुलेटेड लॉस होगा। कौन सा लॉस होगा? एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब है पूरा का पूरा लॉस आपको एक ही बारी में भरना पड़ेगा। प्राइस हमारा 30 से 50 हो गया। मेरे को जिस टाइम पे मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करूंगा उसी टाइम पे मुझे एक ही बारे में सारा नुकसान भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें डेली बेसिस पे आपका प्राइस कैलकुलेट होता है। आज है मेरी 10 मार्च फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लिया आज है 10 मार्च। 11 मार्च को इसका प्राइस 60,000 से होगा 60,500। एक था मेरा पर्सन ए जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक था मेरा पर्सन बी। ए ने मुझे ये बोला कि 60,000 रहेगा,
बी बोला ठीक है तेरी मान ली, अगर कम या ज्यादा हुआ तो मैं दूंगा और तू लेगा। अब ये प्राइस कितना हो गया, ये हो गया 65,000, 500 रुपए ज्यादा हो गया, तो ये 500 रुपए बी के लिए प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि इसने तो ये बोला था 60 रहेगा लेकिन ये बढ़ गया। वहीं पे 12 मार्च को ये प्राइस हो गया 59,000, अब ये प्राइस कम हो गया, तो अब ये बी के लिए लॉस हो गया, अब बी को देना पड़ेगा इसको क्या, 1,000 रुपीज। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डेली बेसिस पे चलता है, जिस दिन आपका प्राइस ज्यादा होगा उस दिन एक को फायदा, जिस दिन प्राइस कम हो गया उस दिन दूसरे को फायदा। तो आपको इसके अंदर एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं भुगतना पड़ता। समझ में आया की डिफरेंस क्या है फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी मतलब यही है कि आज का प्राइस दैट इज 60,000, एक महीने बाद भी मैं ये कह रहा हूँ 60,000 ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर फ्लक्चुएशन अगर आई तो मैं डेली बेसिस पे डील कर लूंगा। फॉरवर्ड के अंदर भी यही होता है, आज का प्राइस फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा, लेकिन फॉरवर्ड के अंदर जो फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा उसकी एक फिक्स्ड डेट है कि इस तारीख को वो एग्जीक्यूट होगा। इस तारीख को भले ही प्राइस 300 का 3,000 हो जाए, सॉरी 30 का 300 रुपए हो जाए, 3,000 किलो पटेटो तो नहीं होंगे ऑफकोर्स, 30 का 300 हो जाए, फिर भी फार्मर को देना पड़ेगा कंपनी को। समझ में आया डिफरेंस क्या है। चलो एक बार की डिफरेंस थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देखो फ्यूचर मार्केट के अंदर एक्सचेंज ट्रेड होता है, एक्सचेंज ट्रेड लाइक मतलब कॉमोडिटी का ट्रेड, गोल्ड सिल्वर एंड ऑल। फॉरवर्ड के अंदर आपका प्राइवेट ट्रेड होता है, फ्यूचर के अंदर आपका स्टैंडर्ड फिक्स होगा। इसी तरीके से तुम कर सकते हो, कोई और दूसरा मेथड नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन होती है। लेकिन फॉरवर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइवेट ट्रेड होता है तो इसके अंदर कस्टमाइजेशन होती है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फ्यूचर डेली बेसिस पे होता है, ये है की डिफरेंस। इसको अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो फ्यूचर और फॉरवर्ड समझ में आ गया, अदरवाइज नहीं आएगा। फॉरवर्ड में क्या होता है, मैच्योरिटी लेवल पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। फ्यूचर आपका हार्ड है, रोज रोज ट्रेड करना पड़ता है, इसको एग्जीक्यूट करना है तो भी ये डिफिकल्ट है आपका। इसके अंदर लिक्विडिटी आपकी कम रहती है, फॉरवर्ड के अंदर लो लिक्विडिटी होता है, हार्डर टू एग्जिस्ट। एग्जिट करना बहुत मुश्किल है, वो तो कहे तब जब सामने वाली पार्टी को फायदा होगा तो वो आपको एग्जिट करने क्यों देगा। लेकिन वहीं पे फ्यूचर आपका डेली के हिसाब से होता है तो आप बीच में भी एग्जिट कर सकते हो। डिपेंड ऑन एक्सचेंज, डिपेंड ऑन एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या कौन सा है, एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है। काउंटर पार्टी रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क आपका कम होता है क्योंकि इसके अंदर हेजिंग का बेनिफिट आपको मिल जाता है, आप हेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ आपका हाई होता है, काउंटर पार्टी के ऊपर बेस करता है, अगर काउंटर पार्टी को फायदा हो रहा है तो वो आपको नहीं देगा, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, वो आपको छूट नहीं देगा किसी भी तरीके की। तो काउंटर पार्टी का रिस्क यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे ज्यादा होता है, क्योंकि रेगुलेट किया गया है तो हेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेने वाली हूं डिफरेंस बिटवीन हेजिंग एंड स्पेक्यूलेशन। थोड़ा सा की पॉइंट, फ्यूचर आइडियली ट्रेड और स्पेक्यूलेटर्स के लिए यूज होता है और फॉरवर्ड बिजनेसेस के लिए यूज होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिए। होप सो आपको ये की डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।